एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के सेशन में हम सभी डिस्कस करेंगे आपका हरियाणा टेट का 2024 का जो जीएस के पेपर होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, और एचटेट की प्लेलिस्ट है, आप उससे भी चेकआउट ज़रूर करें। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी आपका एनसीआर। ओके, एनसीआर का हिस्सा नहीं है, बताना है। पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली के साथ साथ आपके हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के करीब 24 ज़िले उसके जो एनसीआर का गठन करते हैं। ठीक है, जिसमें से आपका हिसार नहीं है। ये तीनों हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी इनकरेक्ट मैच है। आपको बताना है वो कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चंदलाई झील। ओके, ये आपका जयपुर में स्थित है। ओके, इसे छिपी हुई झील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान स्थित है? राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान यह आपका स्थित है करनाल में। ओके, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा की 14वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? बिशन लाल सैनी, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, श्री अनूप धानक या फिर श्री रंजीत सिंह। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ना है और आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं है। ठीक है, भिवानी क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है और हिसार जिले की जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। करेक्ट आंसर होगा ना ही आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है और ना ही आपका सेकंड ये स्टेटमेंट सही है। ओके, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सबसे लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया? ऑप्शन है आपके बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बताना है आपको इनका कार्यकाल सबसे ज़्यादा लंबा वाला किसका था, किन मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा भजनलाल। ओके, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1979 से 1982 तक, 1982 से लेकर 1986 तक। ओके, उसके बाद आपका 1991 से 1996 तक, टोटल 11 साल 9 महीने और 25 दिन इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, प्रश्न में आपसे पूछा है सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री। ओके,
इसलिए आपका करेक्ट उत्तर होगा श्री भजनलाल। और अगर आपसे पूछा जाता कि अधिकतम बार के बारे में बताइए, कौन से बने मुख्यमंत्री अधिकतम बार, तब आपके हो जाते ओम प्रकाश चौटाला, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती रजत पदक जीतने वाली खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन है? बजरंग पुनिया, रवि कुमार दहिया, दीपक पुनिया या विनेश फोगाट। सो करेक्ट आंसर होगा रवि कुमार दहिया। ओके, भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया। नेक्स्ट है, नाथ संप्रदाय के साधु बाबा चतुरंगी नाथ चौरंगी नाथ को किसके रूप में जाना जाता है? सिद्ध पुरुष, पूरन भगत, महामंडलेश्वर या संत कवि। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन पूरन भगत। ओके, नेक्स्ट है, डैश सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला जिला है? रोहतक, हिसार, यमुनानगर, चरखी दादरी। सो करेक्ट आंसर होगा यमुनानगर। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है, क्वेश्चन है, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आकाश कहा जाए, तो आकाश को दीवार कहा जाए, तो फल किसमें लगता है? ओके, तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि फल लगता है वृक्ष पे, और वृक्ष को क्या कहा जा रहा है? वृक्ष को कहा जा रहा है आकाश। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि 281 इंटू 15 इंटू 16 इंटू 18 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है? यानी यूनिट डिजिट आपसे पूछा गया है। सो यूनिट डिजिट जानने के लिए हमें इन सभी का यूनिट लेना होगा। ओके, यानी 1, 5, 6 और 8। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 240 मिलेगा, और जिसका हमको यूनिट डिजिट 0 दिख रहा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, आपको पूरा बड़ा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई कर दे। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि मैं अपने घर से पूर्व की ओर 10 मीटर चला, फिर उत्तर की ओर मुड़ा और 15 मीटर चला, फिर मैंने पश्चिम की ओर मुड़कर 12 मीटर की दूरी तय की, और फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 15 मीटर की दूरी तय की, तो तय कीजिए, ज्ञात कीजिए कि मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूँ। सो डायरेक्शन का ये सवाल है आपका। ओके, जैसा आपका कहता जाए वैसे करते जाइए। यहाँ से अगर चलना शुरू किया तो 10 मीटर पूर्व की ओर चला, फिर उत्तर की ओर यानी नॉर्थ में मुड़ गया, 15 मीटर चला, उसके बाद वेस्ट को मुड़कर 12 मीटर ये चला, फिर साउथ में मुड़ा और 15 मीटर चला। तो अभी यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी बची है? यही आपकी वो अपने घर से दूरी है। ओके, सो ये टोटल है 12, एंड यहाँ से यहाँ 10 फिनिश होता है, तो बचा हुआ 2 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल a है, एरिया, ठीक है, त्रिज्या यानी रेडियस r है, परिधि c है, सरकमफ्रेंस c है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? सो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा जो ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, सो आपका जो सोल्यूशन होगा वो होगा, जैसा कि हम सभी जानते हैं सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर,
ठीक है। तो एरिया को डिनोट करो ए से, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एंड आपका सरकमफ्रेंस यानी परिधि होता है 2 पाई आर, तो सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। यहाँ से हम पाई आर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो पाई आर की वैल्यू आ जाएगी सी बाई 2। ओके, उसके बाद एरिया में जो ये जो पाई आर इज इक्वल टू सी बाई 2 है, ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, यानी ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, जिसे हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू पाई आर इंटू आर। ठीक है, पाई आर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे सी बाई 2 इंटू आर। उसके बाद हमें प्राप्त हो जाएगा 2a इज इक्वल टू, ये 2 इधर चला जाएगा। ओके, 2a इज इक्वल टू आर सी, 2a इज इक्वल टू आर सी, यानी आर सी इज इक्वल टू 2a। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो एक बार फिर से डिटेल में देख लीजिए। एरिया को डिनोट कर ले ए से, होता है पाई आर स्क्वायर, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। सरकमफ्रेंस यानी परिधि होता है 2 पाई आर, ठीक है, जिससे हम पाई आर की वैल्यू निकाल लेंगे। पाई आर हमारा सी बाई 2 आ जाएगा। उसके बाद इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को रख देंगे, एरिया इज इक्वल टू पाई आर इंटू आर, जिसे लिख सकते हैं, पाई आर की वैल्यू रखी हमने। ओके, पाई आर की वैल्यू रखने पर ए इज इक्वल टू सी बाई 2 इंटू आर मिला, 2 उठकर आपका मल्टीप्लाई हो गया, तो 2a इज इक्वल टू आर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है, एक वर्ग की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 30% टू 20% में उसमें वृद्धि होती है, तो आपको गठित आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है बताना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी ने x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 फॉर्मूला सुना है। ठीक है, इसी में आपको वैल्यू रख देनी है, x यानी 30, y यानी 20। ठीक है, तो जब हम x और y की वैल्यू रखेंगे 30 और 20 के फॉर्म में, तो हमें इसको पूरा सॉल्व करने पर 56% मिल जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन नंबर आपका है कि एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके, सो प्रॉफिट परसेंट पता करने के लिए आपका प्रॉफिट का होना ज़रूरी है। ठीक है, सो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो क्रय मूल्य है यानी CP वो है 320 रुपये। ओके, और आपका विक्रय मूल्य यानी SP हो जाएगा 400 रुपये। ओके, तो प्रॉफिट निकालने के लिए SP माइनस CP करेंगे, जिससे कि हमें 80 प्राप्त हो जाएगा, 80 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद में इसे प्रॉफिट परसेंट के फॉर्मूले में वैल्यूज़ को रख देंगे और आंसर हमें मिल जाएगा 25%। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, NIGHT नाइट के लिए कूट शब्द यानी वैल्यू है 58, उसी पैटर्न में एंगर का डिकोड क्या होगा आपको बताना है। सो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स की पोजिशनल वैल्यू होती हैं उनका एडिशन हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका 1, इनका 14, 7, 5 और 18, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ऐसे कितने 7 हैं जिनके पहले एक सम संख्या है यानी आपका इवन नंबर है, मगर बाद में कोई भी ऑड संख्या नहीं है। ठीक है, सो आपको ऐसे 7 ढूंढने हैं जिसके पहले इवन नंबर, तो 7 यहाँ इवन नंबर नहीं, 7 इवन नंबर नहीं,
7 और है यहाँ पर 7 है मगर इवन नंबर है। ओके, सो हमें ये दो पेयर मिले हैं 274 और 276 का, ठीक है, जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। सो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है सीरीज़ का 10, 12, 16, 24 और 40 में आपकी क्या सीरीज़ नेक्स्ट क्या आएगा बताना है। ओके, 10, 12, 16, 24, 40 में अगला कौन सा आपका टर्म आएगा बताना है आपको। ओके, सो सबसे पहले तो हमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन क्या है सब चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ +2 हुआ, यहाँ +4 हुआ, +8 हुआ, +16 हुआ, तो अब यहाँ पर होगा +32, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 2 और मल्टीप्लाई 2, ठीक है। सो इस तरीके से हमें पता चला कि 32 कहीं ना कहीं यहाँ ऐड होगा और हमारा जो टर्म आएगा वो होगा 72। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग का कंप्लीट आपका वीडियो अवेलेबल है, प्रैक्टिस सेट्स, सो आप उन्हें ज़रूर सॉल्व करें, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। राइट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। संख्याओं का पहला युग्म एक निश्चित संबंध बनाता है, यानी आपका 35 और 6 के बीच कोई रिलेशन है, कोई पैटर्न है, वही आपका 120 के और नेक्स्ट के बीच बनाना है आपको, ठीक है। सो बेसिकली आपको पैटर्न एक ढूंढना है, ठीक है। सो 6 का स्क्वायर होता है 36 और अगर हम उसमें -1 करते हैं तो हमें 35 मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह हमें किसका स्क्वायर में -1 करेगी 120 मिल जाए, तो ऑप्शन नंबर अपना 1 देखें, 1। ओके, 1 है। 11 के स्क्वायर होता है आपका 121, -1 करेंगे तो 120 मिल जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में 2 4 6 8 5 को 3 3 7 7 6 लिखा जाता है, तो 3 5 7 9 1 को कैसे लिखा जाएगा। ओके, सो यहाँ पे +1 फॉलो हो रहा है, आपको 3 में +1 करना है 4 हो जाएगा, 5 में प्लस। सो यहाँ पर जो सीरीज चल रही है वो +1 -1 +1 -1 चल रही है। ओके, +1 -1 +1 -1 +1 ऐसे, तो 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 5 में माइनस कर देंगे 1 तो भी 4 हो जाएगा, 7 में आप जब प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 8, 9 में माइनस करोगे तो मिलेगा 8, 1 में प्लस करोगे तो मिलेगा 2, यानी 4 4 8 8 2। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है कि उस शब्द का चयन करो जो अन्य 3 से भिन्न है। पिस्टल, तलवार, बंदूक, राइफल। सो आपको इनमें से ऑड जो हो वो निकालना है, वो ढूंढना है कौन सा ऑप्शन बाकी तीनों से अलग है। ओके, पिस्टल और बंदूक और राइफल ये आपका ऐसे हथियार हैं जो दुश्मन पर दूर से वार किया जाता है, ठीक है, हमला किया जाता है। लेकिन तलवार में ना आमने सामने की लड़ाई होती है, ठीक है, दुश्मन के सामने आपको लड़ना होता है, इसलिए तलवार आपका अलग है। राइट, अगला है, क्वेश्चन है कि आपको सीरीज दी गई है, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा।
सो आपको इसको 2 सीरीज़ में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। Z से Y से X गया, X से W से V, फर्स्ट टर्म ले लो सबका, V से U पहुँचा, U से T पहुँचा, तो T से क्या आएगा। तो ध्यान से देखें तो यहाँ पे -1 चल रहा है, Z से -1 किया, Y एक पीछे, फिर -1, सिमिलरली T में -1 करेंगे तो आपका S आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखें B से D, D से आपका F, F से H, H से J, यानी सेकेंड टर्म में बात करें तो आपका +2 चल रहा है, ठीक है। तो जब हम n में +2 करेंगे तो आ जाएगा क्या, NOP, यानी SNP आपका करेक्ट आंसर है। सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो आपको क्या करना है कि 5/6 और 10/18 और 25/36 का HCF निकालना है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो न्यूमरेटर दिया है हमें उसका HCF निकाल लीजिए, और जो हमें डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ दी हैं इनका आप LCM निकाल लीजिए, ठीक है। यानी 5, 10 और 25 का HCF हो जाएगा 5, और 6, 18, 36 का 6, 18, 36 का LCM हो जाएगा 36। ओके, तो हमारा जो नया फ्रैक्शन बनकर आएगा वो आएगा 5/36। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा की शक्ति 90 वर्षों में किस वर्ष बढ़ाई गई थी। ओके, सो जो हरियाणा आपका विधानसभा है, ये इसकी शक्ति 90 वर्षों में किस वर्ष बढ़ाई गई थी आपको बताना है। हरियाणा राज्य की स्थापना की बात करें तो ये 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से अलग हुआ था, ठीक है। और इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो 1977 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्टली मैच्ड है, ओके, सही नहीं मिला है। सूरजकुंड झील कुरुक्षेत्र, सूरजकुंड झील जो है वो आपका सूर्य की झील है, एक कृत्रिम जलाशय है। ओके, और सूरजकुंड झील आपके कुरुक्षेत्र में नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये अरावली की पहाड़ियों पे निर्मित है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी नवाब अहमद अली खान हरियाणा के किस शहर से संबंधित थे। वल्लभगढ़, झज्जर, रनिया या फारुखनगर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फारुखनगर। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत के किस अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चरखी दादरी। ओके, चरखी दादरी और रोहतक, ये 2 ज़िले हैं हरियाणा के जो भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। बाकी 20 जो ज़िले हैं वो करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये सीरीज़ दी गई है, इस सीरीज़ में आपको निकालना है 3 और 1 के ठीक बीच में है कौन सा अवयव, यानी एलिमेंट आपका 3 और 1 के ठीक बीच में है, आपको फाइंड आउट करना है। तो आप 3 से लेके 1 तक देखिए
और उसके बाद में उसका मिडिल लेटर या मिडिल नंबर जो भी हो एलिमेंट आपको वो ढूंढना है। ओके, सो 3 से 1 में आपको मिलेगा सी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है, आपको सीरीज़ दी गई है, नेक्स्ट टर्म निकालना है 1 4 10 22 46, अगला क्या होगा। सो इस सीरीज़ में आपका जो नंबर है वो डबल ऐड हो रहा है, ठीक है। पहले 3 ऐड हुआ तो फिर दूसरा 6, फिर 12, फिर 24 ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। सो हम नेक्स्ट आ जाएगा 94। ओके, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि अक्षर श्रृंखला के अगले पद को ज्ञात कीजिए। DEFHIJMNO, नेक्स्ट क्या होगा। सो यहाँ पर ध्यान +4 +5 और +6 हो रहा है इसमें। ओके, F से J से O। सो इस तरह से सॉल्व करने पे हमें STU सेकेंड ऑप्शन मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माता मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। ओके, सो वो महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, माता। ओके, एक स्कूल टीम ने पिछले साल जीते 4 खेलों के मुकाबले इस साल 6 खेल जीते, प्रतिशत में वृद्धि कितनी है आपको बताना है। इस वर्ष 6 खेल जीते हैं और पिछले वर्ष 4। ओके, 2 की वृद्धि हुई है, किस पे, 4 पे। तो परसेंट निकाल दीजिए, परसेंट में आ जाएगा 50%। ओके, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, सिंप्लीफिकेशन। 6 डिवाइड 6 + 6 डिवाइड 6 + 6 डिवाइड 6 + 6 डिवाइड 12। सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। सो फाइनली आंसर आ जाएगा 90/103। ओके, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इजी है, सॉल्व हो जाएगा आपसे, ठीक है। बॉड मास लगा दीजिएगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। सॉल्व करते हैं। सो ब्रैकेट में भी पहले हमारा स्मॉल ब्रैकेट, फिर आपका कर्ली ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट सॉल्व होता है। ओके, एंड देन ऑफ, एंड देन डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी नवाब अहमद अली खान हरियाणा के किस शहर से संबंधित थे। वल्लभगढ़, झज्जर, रनिया, फारुखनगर। सो ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फारुखनगर। ओके, सो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे हरियाणा टेट से रिलेटेड जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो कितने क्वेश्चंस आपको पहले से आते थे, कितने आपके सही हुए, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।